गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर हमारी आवाज़ आ रही है तो एक बार हल्की सी मुस्कान दीजिए और एक बार थम्स अप कर दीजिए ताकि हम समझ पाएँ कि आप सभी के पास हमारी आवाज़ जा पा रही है और अपने हम यहाँ पर क्लास को आगे बढ़ाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार। चलिए मतलब आवाज़ आपके सभी के पास जा रही है। तो चलिए क्वेश्चन दिया गया है कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। हमने स्पोर्ट्स की क्लास में हर एक छोटी छोटी बातें बता दिया है और एग्जाम में चाहे क्वेश्चन छोटा हो चाहे बड़ा हो, होता आपके 1 नंबर का है ना। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, आपके 4 वर्षों में होता है। याद रखिएगा कि यहाँ पर अभी 2020 में आपका होना था लेकिन कोरोना की वजह से वो 2021 में आपका हो गया है। इसके बाद 2024 में होगा तो आप ये मत समझिएगा कि 3 वर्ष में आपका हो जाएगा, नहीं, वो तो मजबूरियां थी, कोरोना की वजह से वो 1 साल डिले हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है विश्व मजदूर दिवस किस माह में मनाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है विश्व मजदूर दिवस किस माह में मनाते हैं, है ना, किस दिन नहीं बोला गया है। मतलब यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर डी नंबर। तो देखिए जवाब आपका बिल्कुल सही है, आपका मई में, लेकिन यहाँ पर जो 11 है ना, तो 11 को नहीं मनाते हैं। याद रखिएगा कब मनाते हैं। चलिए तो 1 मई, 1 हटा दीजिए, आपका बन जाएगा। ठीक है ना, तो मई को मनाते हैं, याद रखिएगा, है ना। वो ऑप्शन ही क्या था, गलत था, याद रखिएगा 1 मई होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन दिया है कि किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर याद रखिएगा राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा कौन सा, चलिए 3 का ऑप्शन आ रहा है डी, स्वामी विवेकानंद, है ना। 12 कौन सा, 12 जनवरी। चलिए अगला क्वेश्चन देना है, कह रहा है हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। चलिए कह रहा आपसे हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। यहाँ पर 4 का जवाब देना है और 4 का ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका आ रहा है ए नंबर, लेकिन इसका राइट आंसर आपका बनेगा नारायण पंडित। क्या, नारायण पंडित इसका राइट आंसर बनेगा, नारायण पंडित इसका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी। तो चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है, जल्दी से बताइएगा कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी। चलिए 5 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर आपकी गुजराती में। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपने सही चुना है, गुजराती आपका जवाब राइट हो जाएगा, गुजराती हो जाएगा, इंग्लिश नहीं, गुजराती होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है। यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर हाल ही में आपको पढ़ाया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध है आपके ऑप्शन ए, आपके साहित्य से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया। तो चलिए यहाँ पर बताइएगा कौन से ऐसे विदेशी नागरिक हैं जिन्हें भारत रत्न यहाँ पर सम्मान प्रदान किया गया है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान तो ऑप्शन में है नहीं है, उन्हें पहला दिया गया। यहाँ पर नेल्सन मंडेला है, इनको भी यहाँ पर भारत रत्न सम्मान दिया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि शांति निकेतन किस महान पुरुष से संबंधित स्थान है। तो चलिए कल के मॉडल टेस्ट पेपर में ये मिला था ये शांति निकेतन जो आपका है कहाँ है, और आज मिला है शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित स्थान है। तो चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी। देखिए आपका जवाब हो जाएगा बी, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है शांति निकेतन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है। तो चलिए बताइएगा अमेरिका में दास प्रथा, देखिए यहाँ पर अमेरिका में दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय, उन्मूलन मतलब होता है खत्म करना, है ना। दास प्रथा मतलब उन्मूलन मतलब होता है खत्म करना, और खत्म करने का श्रेय जो जाता है किसे जाता है। चलिए 9 नंबर में आपका आ रहा है अब्राहम लिंकन। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सी अब्राहम लिंकन है। कौन, ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन होंगे, ना कि जॉर्ज वाशिंगटन। इसका राइट आंसर बनेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको आते हैं, बस आपको रिवीजन रखना है और कोई चीज आपको भूलने नहीं देंगे, याद रखिएगा, बस डेली क्लास लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका सरोजिनी नायडू आ रहा है और आपका जवाब बिल्कुल सही है, सरोजिनी नायडू इसका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात या असम। तो आपका जवाब हो जाएगा ए, आपके केरल में कहते हैं, और केरल में एक घाटी है जिसे बोलते हैं साइलेंट वैली। क्या, साइलेंट वैली, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है।
तो चलिए यहाँ पर देखो दिया है किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक आपके गुलाब का फूल है, यहाँ पर गुलाब का फूल दिया गया है 12 नंबर में, और आपका जवाब क्या बनेगा? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा थर्ड, आपके ईरान का है। कहाँ का है? आपके ईरान का है। ऑप्शन थर्ड आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय पशु आइविल है? क्या कौन से देश का राष्ट्रीय पशु आइविल है? आइविल आपसे पूछा गया है, और यहाँ पर आप सब प्यारा सा जवाब हो जाएगा आपकी जापान का है, जो कि काफी लोग जवाब यहाँ पर दे भी रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा जापान का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की पहली सवाक फिल्म आलम आरा के निर्देशक कौन थे? सवाक मतलब होती बोलती हुई फिल्म, और आलम आरा के जो निर्देशक थे वो आपके कौन थे? चलिए 14 नंबर में यहाँ पर जवाब देना है, और काफी लोग जवाब देंगे वही जो उनको आंसर आता होगा, जो उनका सस्ता पड़ता होगा, जो उनको सरल पड़ता होगा। चलिए तो देखिए 14 का ऑप्शन आपका ये आ रहा है, क्योंकि सत्यजीत का नाम आपने सुना है ना। लेकिन भाई साहब राइट आंसर हो जाएगा आर्देशियर ईरानी। इसका राइट आंसर आपका भी हो जाएगा कि आर्देशियर ईरानी आलम आरा के निर्देशक थे, है ना। कोई चीज को देखकर ये मत समझा करें कि हमने इसके पहले सत्यजीत रे पढ़ा है। क्या सत्यजीत रे हमेशा चलते रहेंगे 12 मासी? ऐसा तो नहीं है। अगला बताइएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो चलिए 15 नंबर में यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? तो आपका यहाँ पर बंगलौर है। क्या है? बंगलौर। ऑप्शन आपका बी बंगलौर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? चलिए बताइएगा भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा, एप्पल, अपोलो सेकेंड या आर्यभट्ट? 16 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी, और 16 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। मतलब आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका बन जाएगा कौन सा? यहाँ पर ये हो जाएगा अप्सरा। क्या? अप्सरा आपका जवाब हो जाएगा अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ पर है? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है ये आपके कहाँ पर है? भारत में, अमेरिका में, रूस में या जापान में? तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ए नंबर, आपके भारत में है। कहाँ पर है? तो आपके भारत में है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में रेलवे, हाँ ऑप्शन के अनुसार देना है ना, ऑप्शन के अनुसार देना है। भारत में लद्दाख के है निकट, ठीक है, लद्दाख के निकट आपका है हानले, ठीक है, हानले में आपकी स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफार्म निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए भूलिएगा नहीं, ठीक है, भूलिएगा नहीं। यहाँ पर देखो आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर गोरखपुर। चलिए ऑप्शन देखो यहाँ पर गोरखपुर आपका जवाब हो जाएगा। इसके पहले खड़गपुर हुआ करता था, लेकिन अब कौन हो गया है? गोरखपुर हो गया है काफी दिनों से। यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन सा है? सबसे छोटा पूछा गया है, और सबसे छोटे की बात करते हैं तो जवाब क्या बनेगा? लक्षद्वीप। ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। और देखा जाए तो अपडेट के अनुसार लद्दाख आपका सबसे बड़ा हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति इनमें से कौन थे? यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बिहार से संबंधित थे। इसरो का पूर्ण रूप बताना है। इसरो का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर इसरो का क्या हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बनेगा डी नंबर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आनंद मठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? तो चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या बनेगा? आनंद मठ के लेखक हैं आपका यहाँ पर ए नंबर। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर। तो चलिए 22 नंबर में यहाँ पर लॉक किया जाए ऑप्शन ए, आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है इंकलाब जिंदाबाद के नारे को किसने लोकप्रिय बनाया? चलिए 23 नंबर में जवाब दीजिए कि इंकलाब जिंदाबाद के नारे को जो सर्वप्रथम लोकप्रिय बनाया वो आपके थे सरदार भगत सिंह। कौन? सरदार भगत सिंह। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर। ठीक है ना, ठीक है ना। इन्होंने क्या बनाया? लोकप्रिय बनाया। क्या? लोकप्रिय बनाया। यहाँ पर दिया गया है लोकप्रिय। क्वेश्चन में थोड़ा सा मोड़ आ गया है ना, लोकप्रिय बोला गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि दक्षिण अर्थात सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क का मुख्यालय पूछा गया है, और सार्क का मुख्यालय आपके काठमांडू में। कहाँ पर है? काठमांडू में। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा? यहाँ पर आपका बन जाएगा सी नंबर। ठीक है ना, यहाँ पर सी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से विरोध का प्रतीक है। यहाँ पर बताइए कैसा झंडा होता है जो विरोध का प्रतीक होता है। यहाँ पर याद रखिए 25 नंबर में ऑप्शन बनेगा, आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, काला झंडा। ये क्या होता है, आपके विरोध का प्रतीक होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तो 26 का जवाब देना है। 26 नंबर में यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, बाल गंगाधर तिलक आपका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपिता के नाम से, अच्छा निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर थे। तो ये सभी को पता होगा, बच्चे बच्चे को पता होगा कि महात्मा गांधी थे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। चलिए बताइएगा कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। 28 का जवाब देना है और 28 का जवाब आ रहा है खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए, खान अब्दुल गफ्फार खां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्वतंत्रता की मूर्ति जिसे बोला जाता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। तो चलिए बताइएगा कि ये स्वतंत्रता की मूर्ति है, याद रखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये किस देश का राष्ट्रीय यहाँ पर स्मारक है। 29 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी, संयुक्त राज्य अमेरिका का है और इसे ये पुरस्कार में मिली थी, आपके फ्रांस ने दिया था पुरस्कार के रूप में, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है, यहाँ पर आपका दिया है और ऑप्शन भी आ रहा है, काफी लोगों ने जवाब दे भी दिया है, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है जापान की मुद्रा क्या है। आईएमपी क्वेश्चन है, अगर किसी मॉडल टेस्ट पेपर से 2 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं तो समझिए कि आपका उद्धार हो रहा है, ठीक है ना। तो जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की है एन, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। देखिए काफी यहाँ पर स्टूडेंट हैं जो जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका डॉलर, डॉलर नहीं है, यहाँ पर एन है, जापान और एन। अगला क्वेश्चन दिया है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन थी। यहाँ पर देखिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये पहली महिला कौन थी, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, तो श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बनेगा सी नंबर, श्रीमती इंदिरा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के उपग्रह का नाम बताना है, इनमें से कौन भारत का उपग्रह है। रोहिणी फर्स्ट है, भास्कर है, इनसेट है, आर्यभट्ट है। तो चलिए 33 नंबर यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है सी, आर्यभट्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन दिया है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 34 नंबर में यहाँ पर जवाब आ गया है ऑप्शन डी, 8 सितंबर दे रहे हैं। 8 सितंबर आपका जवाब है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, 8 सितंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि लौह पुरुष की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है। लौह पुरुष की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है। 35 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका कौन सा बन जाएगा, यहाँ पर आपका सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को कहा जाता है। जो भारत की सरकारी रिपोर्ट है ना, इसे कौन सी रिपोर्ट है अर्थात किस कलर की है, यहाँ पर बताइएगा आपके भारत की रिपोर्ट। 36 नंबर में यहाँ पर बनेगा भी व्हाइट पेपर, क्या है, व्हाइट पेपर है, ऑप्शन बनेगा आपका भी। आईएमपी क्वेश्चन आपका है, याद रखिए इसे नोट कर लीजिएगा, आईएमपी आपका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है। तो चंद्रमा की धरती पर सबसे पहले जो कदम रखा था वो किसने रखा था, सभी को पता होगा। यहाँ पर आंसर अभी आ रहा है ऑप्शन बी, नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 3 साथियों मतलब 2 साथियों के साथ घुमा के 3 लोग गए आपके गए थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, हाँ जहां पर इन्होंने अपना पैर रखा था है ना, उसे बोला जाता है सी ऑफ ट्रंक्विलिटी या उसे बोला जाता है शांत सागर बोला जाता है, और अपना बायां पैर इन्होंने वहां पर रखा था। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ये क्वेश्चन बहुत ही पहले का लल्लन टॉप है, यहाँ पर आपका भंडार नौको आ रहा है। देखिए इसका राइट आंसर जो 38 का हो जाएगा, ये आपका बनेगा ये नंबर, श्री माओ भंडार नायके, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, ये श्रीलंका की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किसने किया था।
याद रखिएगा कि विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का जो पहला ऑपरेशन किया है वो किसने किया था, 39 नंबर में। याद रखिएगा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर क्रिश्चियन बर्नार्ड। इसका राइट आंसर आपका यह हो जाएगा। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन दिया है पंचतंत्र के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। यहाँ पर बताना है पंचतंत्र, और पंचतंत्र की कहानियां भी आपने सुना होगा, आपके विष्णु शर्मा। ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ठीक है ना, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पर 41 नंबर का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि इसी वीडियो में हमने इस प्रश्न को बता रखा है, इस कारण से इसका जवाब आप लोग ऑफलाइन कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन दिया है हॉकी का जादूगर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, तो ये आपके कौन है, मेजर ध्यानचंद, जिनके जन्मदिवस को यहाँ पर खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत में खेल दिवस जो मनाते हैं किसके जन्मदिवस के रूप में, तो आपके मेजर ध्यानचंद 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर आपके पुरस्कार भी दिए जाते हैं 29 अगस्त को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल को कहा जाता है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं, विजय घाट, राजघाट, क्या बोलेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बी, राजघाट आपका जवाब बिल्कुल से सही हो जाएगा। किसान घाट की बढ़ते हैं तो चौधरी चरण सिंह किसान घाट। अगला क्वेश्चन है डायट किस देश की संसद का नाम है। आईएमपी है, नोट करिएगा, आपके डायट पूछा गया है किस देश की संसद का नाम है। 44 का जवाब देना है। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, ये है जापान। जापान की संसद पूछा जाता है डाइट, और रुपया पूछे जाए, मतलब कह सकते हैं मनी पूछी जाए तो आपको एन बताना है, एन, ठीक है। अगला है कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली प्रथम महिला कौन थी। चलिए बताइएगा कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली प्रथम महिला कौन थी। यहाँ पर दिया गया है और आपका जवाब 45 में यहाँ पर आ रहा है सी। कह रहे हैं इसका राइट आंसर आपको सी लॉक करना है, मतलब आपका जवाब बिल्कुल सही है, वेलेंटीना तेरेस्कोवा, ऑप्शन सी। ये अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली प्रथम महिला है, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर दिया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, यहाँ पर भी ऑप्शन को लॉक करना है, और आपका जवाब आ गया है यहाँ पर 46 नंबर में। ऑप्शन बनेगा बी, ये आपके त्रिवेंद्रम में है। कहाँ पर है, तो आपके त्रिवेंद्रम में है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अर्थात सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो देखिए गुप्तचर संस्था पूछा गया है सीबीआई, और आप सभी को पता है कि आप जो सीबीआई है वो आपकी किसके है, भारत की है। किसकी है, भारत की है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक हैं वो आपके कौन हैं। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं। 48 को ऑप्शन देना है, 48 नंबर में। तो आपका जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, आपके दयानंद सरस्वती, है ना, दयानंद सरस्वती। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ, यहाँ पर जवाब देना है 49 नंबर में। यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है आपका यहाँ पर डी, आपके नई दिल्ली में। क्या, आपके यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में, आपके नई दिल्ली में हुआ था। याद रखिएगा खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले आंध्र प्रदेश में खोला गया, है ना, नवंबर 1965 में यह अस्तित्व में आया। दिल्ली में सितंबर 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। मतलब आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, डी नंबर, क्योंकि ऑप्शन में क्या है, नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, यहाँ पर आपका बी आ रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर सही क्या बनेगा, तो सही आंसर आपका बी होगा, 1980 हो जाएगा। आज की क्लास में इतने हैं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आ रहे हैं, और पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब